गुलमर्ग पर्यटकों से गुलजार दिख रहा है, जिस कारण कश्मीर के मनोरम स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पहाड़ और घास के मैदानों में जंगलों को ताज़ा बर्फबारी ने ढक लिया है, जिससे गुलमर्ग जैसे स्थान पर बार बार भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए पसंदीदा जगह बन चुका है। गुलमर्ग, जिसे अक्सर कश्मीर के शीतकालीन पर्यटन का मुकुट भी कहा जाता है, इस मौसम में पर्यटकों की सबसे लोकप्रिय पसंद बना हुआ है। इसकी बर्फ से ढकी ढलानें, मनमोहक दृश्य और साहसिक गतिविधियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। विश्व प्रसिद्ध गुलमर्ग गोंडोला राइड, जो दुनिया की सबसे ऊंची गोंडोला राइड में से एक है, रोजाना यहां भारी भीड़ को आकर्षित कर रही है। पर्यटक बर्फ से ढके चीड़ के जंगल और हिमालय के मनोरम दृश्यों के बीच रोमांचकारी चढ़ाई का अनुभव करने के लिए कतार में खड़े। इंडिया न्यूज की टीम गुलमर्ग पहुंची और वहां के नज़ारों को कैमरे में कैद किया। पर्यटक स्नोबॉल फाइट, स्कीइंग, स्लेजिंग का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने कश्मीर की बेजोड़ सुंदरता की तारीफ करते हुए इसे धरती का स्वर्ग कहा। हमसे बातचीत के दौरान पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के इंतजाम, विशेष तौर पर सुविधाएं, स्वच्छता और स्थानीय लोगों के गर्मजोशी भरे मेहमान नवाजी की प्रशंसा की। आइए देखते हैं आशिक मीर की एक रिपोर्ट। इस साल का पहला दिन है और इंडिया न्यूज इस समय पहुंच चुका है कश्मीर के गुलमर्ग पर्यटक स्थल पर, जहां पर इस साल के पहले दिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए गुलमर्ग गंडोला में भी काफी भीड़ लगी है। मेरे साथ कुछ पर्यटक हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा नए साल के मौके पर। आप मैम बताइए, सबसे पहले कहां से आप और कैसा लग रहा है कश्मीर में? नए साल का पहला दिन है और बर्फबारी हो रही है। कलकत्ता से हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। इस साल पर आप यहाँ हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस, कभी सोचा था आपको ऐसे बर्फबारी देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे तो नहीं पता था स्नो मिलेगा। अच्छा। बहुत अच्छा, और भी बहुत मजा आ जा रहा है। अच्छा। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा, बहुत उधर ऊपर जाके ही वो बर्फबारी चालू हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड काफी ज्यादा है और कैसा महसूस करे? गर्म कपड़े आप सबने पहने? इतना अच्छा व्यू है कि वो ठंड महसूस ही नहीं होगा। कुछ महसूस नहीं होगा, खाली एंजॉय करना होगा। आप मैम क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताइए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है, आप बच्चा बताओ क्या बताना चाहोगे? हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, हैप्पी न्यू ईयर। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल की, जहां पर अभी भी हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है और इस हल्की बर्फबारी के बीच में लगातार कश्मीर में पर्यटकों का रश जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी कुछ पर्यटक है जिनसे हम बात करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। इंडिया न्यूज की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और क्या कहना चाहेंगे हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर? Happy New Year to everyone. It's a great time. We are enjoying here. You also come and do enjoy the Gulmarg. Thank you. कैसा रहा न्यू ईयर और बर्फबारी हो रही है? बोला। नए साल के मौके पे आज हम लोग कश्मीर में नया साल मना रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा एकदम मौसम अच्छा है, स्नो हो रहा है, देखो लाइव। तो हम पूरा परिवार आए मुंबई से, महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से आए हम लोग मुंबई। जय महाराष्ट्र। देखिए, पर्यटकों में एक अलग ही उत्साह है। कश्मीर पहुंच के अलग ही उत्साह जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, जय हरियाणा भी यहाँ से आवाज आ रही है। जय हरियाणा भी। आप मैम बताइए, कहाँ से आए आप और कैसा लग रहा है कश्मीर में बर्फबारी? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस होता है। मैम आप बताइए कैसा? बहुत ऐसे लग रहा है कि बहुत जन्नत है एकदम कश्मीर आकर के। हम नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आकर के। हम तो सबको यही बोलेंगे कि आना चाहिए। हम भिवाड़ी, राजस्थान भिवाड़ी से आए हैं। देखिए, ये है उमंग, ये है उत्साह पर्यटकों के बीच में, जो अलग ही इस समय माहौल कश्मीर का देखने को मिल रहा है, जहां पर इस समय गंडोला राइड करने के लिए, कश्मीर घूमने के लिए अलग अलग राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम बर्फबारी की बात करें, यहाँ पर अभी भी बर्फबारी हो रही है और लगभग 2 फीट से ज्यादा बर्फ अभी भी जमा हो चुकी है गुलमर्ग के इस पर्यटक स्थल पर। यहाँ की तस्वीरें काफी मनमोहक है। क्या कहना चाहेंगे?
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। भिवाड़ी दिल्ली से आए हम और स्नोफॉल हो रहा है, देख करके ऐसा लग रहा है कि सबको मैसेज देते हैं कि आना चाहिए बराबर एकदम। देखिए ये मैसेज है, यूं ही भारत का मुकुट कश्मीर को नहीं कहा जाता, बल्कि ये जन्नत है और इस जन्नत के लिए हर कोई बेताब होता है आने के लिए। ग्राउंड से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज नए साल का पहला दिन है। नए साल के पहले दिन में आप देख सकते हैं पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए, मजे उड़ाते हुए, मौज मस्ती करते हुए, और कल रात भी हमने इसी तरह देखा कि लगभग रात भर इसी तरह जश्न जो है वो बनता रहा और किस तरह से पर्यटक यहाँ पर नाचते हुए दिखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का पर्यटन जो विभाग है, जो बीते कुछ महीनों से काफी ज्यादा कहीं ना कहीं हम संकट में कह सकते हैं था, लेकिन अब जिस तरह से रौनक दोबारा लौट के आई है नए साल पर, अब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक घाटी का रुख कर रहे हैं और स्नोफॉल देखने के लिए लगातार घाटी आ रही है। अंदर हम जाएंगे, गुलमर्ग का गंडोला भी आज हम व्यूअर्स को दिखाएंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के संग। गुलमर्ग का गंडोला केबल कार आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, जहां पर ज्यादातर टूरिस्ट की प्रायोरिटी रहती है इस गंडोला विजिट करना। यहां से आपको टूरिस्ट दिखेंगे जिनसे हम बात भी करेंगे। कैसा लगा मैम कश्मीर आकर और खासतौर पर गुलमर्ग? बहुत बढ़िया, कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। नए साल के मौके पर स्नोफॉल हो रहा है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, अभी आप गुलमर्ग, मजा डबल हो गया, मजा डबल हो गया। सोनमर्ग गुलमर्ग सब जगह बर्फ है, मजा आ गया। शानदार, सोनमर्ग एक नंबर और गुलमर्ग सबसे शानदार। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हैं। मकसद यही है कि कश्मीर में जो रौनक कहीं ना कहीं नहीं थी वो वापस लौट आई है इन टूरिस्टों की वजह से। यहाँ से आपको कई सारे टूरिस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर कैसा एक्सपीरियंस है कश्मीर में? बहुत ही शानदार, बहुत शानदार व्यू हो रहा है और काफी अच्छा मौसम है। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं एक नंबर, बहुत शानदार व्यवस्था। बहुत बढ़िया, एक नंबर, मजा आ रहा है। यहाँ की तस्वीरें काफी ज्यादा आकर्षित करती है और खासतौर पर जब गुलमर्ग के गंडोला की बात करें, देखिए भीड़ कहाँ से है, यानी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जो है ज्यादातर आते हैं गंडोला राइड करने के लिए। मेरी वीजे फिरोज को मैं बताना चाहूंगा वो यहाँ पर गंडोला की भी तस्वीरें दिखाए। यहाँ की तस्वीरें काफी मनमोहक है और आकर्षित करती है हर एक टूरिस्ट को कश्मीर घाटी आना। और हम गंडोला राइड भी करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे। अंदर एक कैबिन रहता है और इस कैबिन में जो है टूरिस्ट आते हैं और यहीं से जो है एक राइड होती है जो गंडोला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज को जाता है। और यहाँ पर इस बुगी में जो है 6 लोग आते हैं, एक फैमिली आ सकती है जो कि इस गंडोला राइड का मजा लेते हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। दिल्ली से आए। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। नए साल के मौके पर जहाँ इस समय बर्फबारी भी हो रही है और आप इस समय गुलमर्ग की गंडोला राइड लेने वाले हैं, तो इस तरह का एक्सपीरियंस कभी सोचा का लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा करने को? नहीं, नहीं। अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए ये गुलमर्ग की गंडोला राइड है जो यहाँ पर आपको मिलेगी और जब भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनकी प्रायोरिटी रहती है गुलमर्ग आना। यहाँ से वीजे फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह का व्यू रहता है। हालांकि काफ़ी ऊंचा ये केबल कार है जो कि बनाया गया है और इस केबल कार की जहाँ तक बात आती है काफ़ी आकर्षित करता है टूरिस्टों को भी यहाँ पर जब भी टूरिस्ट आते हैं। और इस समय भी हल्की बर्फबारी हो रही है और ऊपर वाले फेज में जो है इससे भी ज़्यादा बर्फबारी जो है वो होगी, जो हम आपको लगातार तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये गंडोला का वो कैबिन होता है जहां पर एक फैमिली आराम से आती है और कई सारे लोग इस फैमिली के साथ हम बात करेंगे। आप बताइए अपना नाम, कहां से आप? मैं दिल्ली से हूँ, अब्दुल्ला नाम है मेरा। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताओ कैसा लग रहा है कश्मीर में आके नए साल? अमेजिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फील बेटर। अच्छा, मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस? अमेजिंग एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम है बट अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी। अरे चलिए, आप नए साल की खुशियां मनाने के लिए जिस तरह से देश का हर एक परिवार चाहता है कि वो कई सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखे, लेकिन कश्मीर जो है उसमें सबसे अहम मानी जाती है। यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफ़ी मज़े करते हुए नज़र आते हैं और जब कश्मीर की बात आती है यहाँ पर स्नोफॉल हालिया दिनों ही हुआ है और इस वक्त भी स्नोफॉल हो रहा है। विजय फिरोज से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए। कुछ यहाँ से आपको लोग दिखेंगे जो बर्फबारी के साथ खेलते हुए
नजर आएंगे। हालांकि ये काफी ऊंचाई वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और इस पहाड़ी एरिया में इस तरह स्नोफॉल के साथ खेलना एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही जो है मजा देता है। यहाँ आपको दिखाएंगे तस्वीरें, ये आप देख सकते हैं लोग हमें हाथ हिलाते हुए, और कोशिश ये करेंगे कि आज देश और दुनिया को हम दिखाए गंडोला राइड कैसे की जाती है और किस तरह से फर्स्ट फेज सेकंड फेज का एक्सपीरियंस रहता है। गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीरें देशवासियों को दिखाने की कोशिश कि किस तरह का एक्सपीरियंस, जहां तापमान 0 से नीचे चला गया है और ठिठुरती ठंड है, और इस ठंड में लोग किस तरह से आनंद ले रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज के जरिए हम देशवासियों को दिखा रहे हैं। गुलमर्ग गंडोला के फेज 2 की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। काफी हैवी स्नोफॉल जो है इस समय हो रहा है, और फेज 2 पर आपको धुंध जो है वो छाई हुई नजर आएगी। यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीर घाटी घूमने आए हैं। और नए साल के मौके पर मैम क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत आनंद आ रहा है इधर आके। आनंद आ रहा है। धरती का स्वर्ग इसे माना जाता है, कश्मीर को माना जाता है जन्नत। जन्नत में आप हैं नए साल के मौके। हमें जन्नत मिल गई नए साल पे, फर्स्ट डे पे। मजा आ रहा है हमें, बहुत मजा आ रहा है। देखिए ये है उत्साह, ये है उमंग कश्मीर पहुंचे पर्यटकों में, क्योंकि काफी हैवी स्नोफॉल है। और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाए तो लगभग 3 से 4 फीट बर्फ पहले ही यहाँ पर जमा है, और इस वक्त जिस हिसाब से बर्फबारी हो रही है, काफी तेज बर्फबारी, और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए यहाँ पर पर्यटक देश के अलग अलग राज्यों से। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया रहा। हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, देखा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। हेवन अर्थ, यस वी लाइक इट। या आप फुल फैमिली है हमारी, पंजाब से आए हैं हम। एंजॉय करें, और नए साल पे क्या कहेंगे देशवासियों को जो अभी भी हिचकिचा रहे कश्मीर? हम तो ये कहेंगे यहाँ पे जरूर आना चाहिए। यहाँ पे स्वर्ग जो हेवन इन कश्मीर, सब लोग मिस किया, सबको आना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ की तस्वीरें देखिए, गंडोला जो है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से काफी आपको विजिबिलिटी जो है बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। सारी जो आपको ये जो बॉक्सेस दिखेंगे, गंडोला के कैबिन्स दिखेंगे, वो आपको आगे तक बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। हालांकि यहाँ से जाते हुए तो दिखेंगे, जब आगे पहुँचेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कम दिखेंगे। ये देखिए बर्फ के साथ खेलते हुए पर्यटक जो आए हैं यहाँ पर कश्मीर घूमने। मैम कैसा एक्सपीरियंस है? बर्फबारी हो रही है। इट्स ऑसम, आई एम फीलिंग लाइक फॉल फ्रीज। मजा आ रहा है। हाँ, माँ के सेकंड फेज पे हैं आप, और इस तरह एक्सपीरियंस कभी सोचा था नए साल के मौके पर ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा? नहीं, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। चलिए आप एंजॉय करें। देखिए अलग अलग जो स्टेट्स है वहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं नए साल के मौके पर कश्मीर घूमने। क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा लग रहा है। यस, आपका पहली बार है कश्मीर? यस। एंजॉय करें कश्मीर आके, किस तरह धरती पर जन्नत जिसे कहा जा रहा है, और उसी जन्नत में इस समय पर्यटकों की काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। गुलमर्ग के गंडोला राइड की जहां तक बात आती है, ये बिल्कुल आप फर्स्ट फेज में देख रहे हैं कि किस तरह का रश है, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ बर्फबारी हो रही है और धुंध छाई हुई है। एवलांच आने के भी खतरे होते हैं इस मौसम में, लेकिन फिलहाल प्रिकॉशनरी मेजर्स के चलते जो है सेकेंड फेज तक नहीं बोला गया है जाने के लिए, लेकिन फर्स्ट फेज की ये खूबसूरत तस्वीरें गुलमर्ग गंडोला की हम दिखा रहे हैं। और लोग इसको, जो पर्यटक आते हैं वो इन तस्वीरों को अपने मोबाइल फोन्स में कैद करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं देश भर को कि किस तरह यहाँ पर एक्सपीरियंस रहता है। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? हुरा, हुरा कहाँ से आए? South Africa. South Africa से। So how are you feeling in Kashmir? It's snowing and it's a New Year's first day. How is the experience here? It's beautiful, but it's freezing cold, but it's beautiful. Really heaven on earth. Have you ever seen this type of atmosphere anywhere in world? Never. You have to come to Kashmir and you have to come see it for yourself. So what would be your message to entire world from this point of Kashmir? Because it's snowing, it's a new year, and people are enjoying in snow. What would be your message from entire world? Everyone, you need to come to Kashmir. You need to experience the snow and see the beauty for yourself. Thank you. Thank you. Bye.
साउथ अफ्रीका, यानी फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी अब घाटी का रुख करने लगे हैं जब से यहाँ पर हालात जो है वो सामान्य हुए हैं। और काफ़ी मनमोहक ये तस्वीरें जो हम देश और दुनिया को इंडिया न्यूज़ के ज़रिए दिखा रहे हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम आते हैं। यहाँ से एक और जो है आप कैबिन देखेंगे जिसमें पर्यटक है और यही जो है लगातार चलता रहता है। और सुरक्षा कर्मियों के जवानों की जहाँ तक बात आती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो आपको दिखेंगे इन पर्यटक स्थलों पर, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर मजबूत की गई है। जो भी यहाँ पर पर्यटक आता है तो सबसे पहले सुरक्षा की बात करता है और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स यहाँ पर रखे गए हैं वो भी शानदार है, जिसका जिक्र बार बार टूरिस्ट जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो व्यवस्थाएं इन मौक़ों पर की जाती है, चाहे नए साल की खुशियां हो, चाहे अगर हम विंटर टूरिज्म की बात करें तो विंटर टूरिज्म में इस तरह की जगहों पर जो टूरिज्म का रश है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जिसके चलते यहाँ पर पर्यटक जो है वो एंजॉय भी करते हैं। साथ साथ रिस्क फैक्टर्स में किस तरह से बाहर निकलना है, क्योंकि एवलांच के खतरे भी जो है वो होते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक पुलिसकर्मी भी दिखेंगे जो टूरिस्टों को समझाते हैं कि किस तरह से आपको यहाँ पर रहना है, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड एरिया है। अगर हम देश की बात करें सबसे हाईएस्ट केबल कार है और यहाँ पर आपको दिखेंगे कि किस तरह से पुलिस भी असिस्ट करती है टूरिस्टों को कि आगे अगर आप जाएंगे आसपास तो धुंध छाई हुई है, खतरा भी हो सकता है। सर, यहाँ पर टूरिस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा आए हैं और एडवाइस क्या करते हैं टूरिस्टों, क्योंकि बर्फ़ हो रही है, धुंध छाई हुई है, क्या एडवाइस करेंगे? फर्स्ट आप एसआई अली मोहम्मद प्रेसिडेंट ऑफ पीएस गुलमर्ग से एडवाइस कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट आए अपने जान का भी ख्याल रखना है और व्यू को वापस करना है। 10-20 बैठना है, बाद में आपको वापस गुलमर्ग जाना पड़ेगा। इस वक्त बर्फबारी हो रही है, पुलिस असिस्ट कर रही है टूरिस्टों को कि किस तरह से यहाँ पर आपको रहना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि कभी भी एवलांच जो है इन मौकों पर कश्मीर में आता है, जिसके चलते इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने पड़ते हैं। फिलहाल लगातार आप देख रहे हैं देश के अलग अलग स्टेट से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। मैम, वेयर फ्रॉम यू हैव कम, प्लीज योर एक्सपीरियंस। I come from Thailand. Okay, you're from Thailand. So how are you seeing the experience? It's snowing and it's a new year. How are you seeing the situation over here? I think this is very beautiful place in the world because this is the first time that I see many snow here and many people happy. It's okay. Have you ever been in Kashmir before this? No, first time in Kashmir. So this is for your first time and see how people are enjoying. देखिए, ये होता है जब कश्मीर में माहौल ठीक रहे तो इसी प्रकार से यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो एंजॉय करते हैं। आज की इस खास पेशकश में आज इतना ही और हम गुलमर्ग से आपको अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हो रही है और आगे भी इसी तरह अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे। फिरोज वानी के साथ गुलमर्ग से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़। तो ये तो बात हो रही थी धरती के स्वर्ग यानी कि कश्मीर की। अब आपको दुनिया के अलग अलग शहरों में लिए चलते हैं, वहाँ पर क्या हालत है। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में आए तूफान के कारण भारी बारिश हुई है, जिससे लाखों लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। लॉस एंजलिस में 3000 से ज़्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। लॉस एंजलिस जल और विद्युत विभाग के अनुसार शेरेमन ऑक्स, बॉमोंट और स्लाउसन, हॉलैंड और पार्क के साथ साथ लॉस विलेज में भी स्थानीय स्तर पर बिजली कटौती की सूचना दी गई है। अधिकारियों ने लॉस एंजलिस, ऑरेंज, रिवरसाइड, सैन बर्नार्डिनो और वेंचुरा काउंटिया में भी लगातार बारिश के कारण मलबा बहने और अचानक बाढ़ आने पर चेतावनी जारी की है। यहाँ पर बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना भी कई सारी हो चुकी हैं। उधर अमेरिका के मध्य न्यूयॉर्क में तूफान से भारी बर्फबारी हुई है। सिरैक्यूज़ शहर के कारण स्थल जो भारी हिमपात के कारण सफ़ेद चादर से ढक गया है। NWS यानी कि राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार इस प्रकार की बर्फबारी न्यूयॉर्क राज्य के कुछ हिस्सों में सर्दियों में आम बात है। आपको ये भी बता दें कि जब ग्रेट लैक्स का जमा हुआ पानी
ऊपरी वायुमंडल में बर्फीली हवा के साथ मिलकर बादल बनता है जो तेजी से बर्फबारी का कारण बनते हैं। NWS ने एरी और ओंटारियो झील वाले क्षेत्रों में 3 जनवरी तक भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। NWS ने यह भी कहा है कि सिरेक्यूज जिस ओनोडागा काउंटी क्षेत्र में स्थित है उसके आसपास आज 2 जनवरी को यात्रा करना खतरनाक और कठिन हो सकता है, इसलिए वहां पर बिल्कुल भी ना जाया जाए। वहीं बर्फबारी और बारिश की मार तो चिली में भयंकर गर्मी से लोग परेशान हैं। सेंटियागो के निवासी भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए छांव और फव्वारों में शरण लेते हुए देखे जा रहे हैं। यहां पर तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। इसके चलते मध्य चिली में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सैकड़ों जंगल में आग लग गई है। चिली की राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा ने ग्रेटर सेंटियागो और मध्य चिली के 5 अन्य क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सेंटियागो की सड़कों पर पर्यटक टोपी और छतरियों से खुद को बचा रहे थे, जबकि दुकानदार पानी की बोतल और शीतल पेय पी रहे थे। विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिक राउल कॉर्डेरोन के अनुसार दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, जिनमें दक्षिणी कोण भी शामिल है, में 1980 के दशक से लू की आवृत्ति और तीव्रता 3 गुना बढ़ गई। भीषण गर्मी के कारण जंगल में आग लगने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ इस मौसम में अब तक आग लगने की लगभग 400 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये आपको दुनिया की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन वापस भारत की बात कर लेते हैं। भारत में रायबरेली में ठंड और कोहरे का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। सड़कों में घना कोहरा है। शिव प्रकाश यादव की एक रिपोर्ट। नए साल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ठंड और कोहरे का असर पहले दिन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर विजुअलिटी बहुत कम है क्योंकि देर रात से जो है घना कोहरा छाया हुआ है। विजुअलिटी की बात करें तो बहुत कम, यानी 5 मीटर से भी कम है। और ठंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है अब शीतलहर जैसी लोगों को प्रभावित कर रही है। हालात अब इतने ज़्यादा धीरे धीरे खराब होते जा रहे हैं कि इस पूरे नए साल के जनवरी माह भर जिस प्रकार से मौसम के जानकारों ने बताया कि अब ठंड और सर्दी, कोहरा, पाला लोगों को और सताएगा। आप देख सकते हैं कि यह रायबरेली की मुख्य सड़कें हैं। ये हाईवे है लखनऊ प्रयागराज। इस हाईवे में जो वाहनों की स्पीड हुआ करती थी और जो भरमार हुआ करती थी बड़ी संख्या में, वे वाहन बहुत कम दिख रहे हैं, इसलिए कि कोहरे की बहुत ज़्यादा मोटी चादर है। हालांकि आज नए साल का दूसरा दिन है और मौसम के जानकार बता रहे हैं कि इस जनवरी माह भर बहुत ज़्यादा जो ठंड है, सर्दी है, कोहरा है, पाला है, अब ये सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो सड़कों के ये हाल है। अब देख सकते हैं कि जिनको जरूरी है वही लोग निकल रहे हैं। और अब आसमान में देखिए, आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। जो लोग सुबह सुबह दिख जाते थे, मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनकी भी संख्या बहुत कम देखी जा रही है क्योंकि आसमान में बहुत ज़्यादा कोहरा है और कोहरे ने सबको परेशान कर रखा है। ऐसे में जब हवाएं चलती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये हाल है रायबरेली में। ग्रामीण इलाकों की सड़कें हों, कस्बों की हों, मुख्य सड़कें, सब जगह कोहरा कोहरा। यह कहें कि कोहरे ने पूरी तरह से कोहराम मचा रखा है।